गुड मॉर्निंग प्यारे भैया बहनों। सबसे पहले चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और जितना हो सके उतना अपने दोस्तों से सब्सक्राइब करवाइए। तो आज फिजिक्स में कक्षा 12 की फिजिक्स में आज आप पढ़ेंगे लेंस मेकर सूत्र। तो लेंस तो अपन ने पढ़ा ही है, तो आज अपन पढ़ रहे हैं लेंस मेकर सूत्र, या इसका दूसरा नाम भी है पतले लेंस के लिए फोकस दूरी का सूत्र। तो इसमें मान लेते हैं अपन एक पतला उत्तल लेंस है, हमने उत्तल लेंस माना L। एक पतला उत्तल लेंस क्या है L। इसकी प्रकाशिक केंद्र मान लेंगे, इसकी प्रकाशिक केंद्र है C। C की परिभाषा भी होती है जो प्रकाशिक केंद्र की है कि लेंस के बीचों बीच का वह बिंदु जिस पर गिरने वाली आपतित किरण अपवर्तित होकर निकल जाती है, तो उस बिंदु को कहते हैं अपन लेंस की प्रकाशिक केंद्र C। तो अपन ने क्या माना, L एक पतला उत्तल लेंस है जिसकी प्रकाशिक केंद्र क्या है C, तथा इस लेंस के दो पृष्ठ हैं। उसके पहला पृष्ठ का ध्रुव क्या है P1 और दूसरे पृष्ठ का ध्रुव क्या है P2 और मोटाई है D। L एक पतला उत्तल लेंस जिसकी प्रकाशिक केंद्र C और मोटाई क्या है T, और प्रथम पृष्ठ का ध्रुव क्या है P1 और द्वितीय पृष्ठ का ध्रुव क्या है P2। और यहाँ पे मान लेते हैं वक्रता त्रिज्याएं क्या है R1 R2 और n अपवर्तनांक के माध्यम में ये लेंस रखा है। तो क्या लिखेंगे अपन कि L एक पतला उत्तल लेंस जिसकी प्रकाशिक केंद्र C और मोटाई T है, तथा लेंस के प्रथम पृष्ठ का ध्रुव P1 और द्वितीय पृष्ठ का ध्रुव क्या है P2 और वक्रता त्रिज्याएं क्या है R1 R2 और लेंस n अपवर्तनांक के माध्यम में रखा है। तथा लेंस के जो प्रथम पृष्ठ का ध्रुव P1 है, इससे स्मॉल u दूरी पर एक वस्तु मान लेते हैं अपन कि वस्तु रखी है O। लेंस के प्रथम पृष्ठ के ध्रुव P1 से स्मॉल u दूरी पर क्या मानी एक वस्तु O, तथा इस वस्तु का प्रतिबिंब लेंस के दूसरी ओर किस पे बन रहा है I' पर बन रहा है। लेंस के प्रथम पृष्ठ के ध्रुव P1 से स्मॉल u दूरी पर एक वस्तु क्या रखी है O रखी है, जिसका आभासी प्रतिबिंब लेंस के दूसरी ओर किस पे बनता है I' पर बनता है, जो कितनी दूरी पर है V' दूरी पर स्थित है। तो वस्तु की दूरी u हो गई और प्रतिबिंब की दूरी क्या हो गई V'। तो अपन लगा देंगे लेंस के अपवर्तन के सूत्र, जो अपवर्तन का सूत्र है, अपवर्तन के सूत्र n/v माइनस 1/u इक्वल टू n-1/r से, जो होता है अपवर्तन का सूत्र। तो अपन ने क्या माना, L एक पतला उत्तल लेंस जिसकी प्रकाशिक केंद्र क्या है C और मोटाई क्या है T, तथा लेंस के प्रथम पृष्ठ का ध्रुव है P1 और द्वितीय पृष्ठ का ध्रुव क्या है P2 और वक्रता त्रिज्या है R1 R2 और अपवर्तनांक क्या है n, तथा प्रथम पृष्ठ के ध्रुव P1 से स्मॉल u दूरी पर क्या रखी है एक वस्तु O रखी है, जिसका आभासी प्रतिबिंब लेंस के दूसरी ओर किस पे बनता है I' बिंदु पर बनता है, जो कितनी दूरी पर है V' दूरी पर है। कहां से P1 से। तो हमने लगाया लेंस का अपवर्तन का सूत्र n/v माइनस 1/u इक्वल टू n-1/r से। अब n/ प्रतिबिंब किस पे बना V' पे, वस्तु की दूरी क्या है u, n-1 प्रथम पृष्ठ के लिए वक्रता त्रिज्या क्या है R1, जो हो गया समीकरण फर्स्ट। अब देखेंगे कि जो दूसरे पृष्ठ है P2, दूसरे पृष्ठ का ध्रुव क्या है P2, इसके लिए I' किसका कार्य कर रही है आभासी वस्तु का कार्य कर रही है। दूसरे पृष्ठ के ध्रुव P2 के लिए I' किसका कार्य कर रही है आभासी वस्तु का। तो इसका जो वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा वो बनता है I पे, बिंदु I पे, जो P2 से कितनी दूरी पर है V दूरी पर है। अब आगे क्या हो जाएगा कि द्वितीय पृष्ठ का ध्रुव है जो P2, उसके लिए I' किसका कार्य कर रहा है आभासी वस्तु का, जिसका वास्तविक प्रतिबिंब किस पे बन रहा है I पे, जो P2 से कितनी दूरी पर है V दूरी पर। तो पुनः लगा देंगे, पुनः अपवर्तन के सूत्र से, अपवर्तन के सूत्र से। तो अपन को पता है अब n की जगह क्या हो जाएगा 1/n, प्रतिबिंब किस पे दूरी पे बना V पे, माइनस 1/,
अब वस्तु की दूरी क्या हो गई, वस्तु की दूरी तो क्या है वी डैश, लेकिन कितनी कम हो गई टी, तो अपन लिख देंगे वी डैश माइनस का टी बराबर 1/n माइनस के 1/r2। ये हो गया किसके लिए, दूसरे पृष्ठ के लिए। अब इसको आगे बढ़ाएंगे तो अपन लिख सकते हैं n को 1/n v माइनस 1/v डैश माइनस के t इक्वल टू 1 माइनस n/n/r2। अपन को पता है कि लेंस कैसा एक छोटा भाग लिया, तो जो लेंस की मोटाई है, लेंस की मोटाई जो t है कैसी मान लेते हैं अपन, उपेक्षणीय मान लेते हैं। उपेक्षणीय मतलब निश्चित नहीं है, मतलब t का मान कैसे मान लेते हैं, इन्फिनेटिव। तो यहाँ पर रख देंगे तो क्या हो जाएगा 1/nv माइनस 1/v डैश बराबर हो जाएगा 1 माइनस n/n/r2। इसमें n से गुणा कर देते हैं, n से गुणा कर दो तो हो जाएगा 1/v, n कट जाएगा माइनस n/v डैश इक्वल टू 1 माइनस n अपन, इसमें n कट जाएगा, क्या बचेगा r2। ये हो गया समीकरण सेकंड। अब समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे समीकरण फर्स्ट प्लस समीकरण सेकंड। तो अपन को दिख रहा है देखो n/v डैश और n/v डैश दोनों में क्या हो रहा है, ये कट जाएंगे, क्या बचेगा, इसमें बचेगा 1/v, इसमें बचेगा माइनस का 1/u। तो अपन लिख देंगे 1/v माइनस 1/u इक्वल टू, इसमें क्या बचा 1 माइनस n/r2, इसमें n माइनस 1/r1। तो लिख देंगे अपन n माइनस 1/r1 प्लस 1 माइनस n/r2। तो 1/v माइनस 1/u इक्वल टू, इसमें n माइनस 1 कॉमन ले लो तो हो जाएगा 1/r1 माइनस 1/r2। और ये किसका सूत्र होता है, ये अपन को पता है, ये होता है लेंस का सूत्र। तो हो जाएगा 1/f बराबर n माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। ये होता है अपने पतले लेंस की फोकस दूरी के लिए सूत्र या लेंस मेकर सूत्र। तो एल क्या था, एक पतला उत्तल लेंस जिसकी प्रकाशिक केंद्र क्या थी C और मोटाई क्या है T, तथा लेंस के प्रथम पृष्ठ का ध्रुव है P1, द्वितीय पृष्ठ का ध्रुव क्या है P2, और वक्रता त्रिज्या है R1 R2 और अपवर्तनांक क्या है m, तथा प्रथम पृष्ठ के ध्रुव P1 से स्मॉल u दूरी पर क्या रखिए वस्तु, जिसका आभासी प्रतिबिंब किस पे बन रहा I डैश पे, जो P1 से कितनी दूरी पर है D डैश पे। तो अपन ने लगाया अपवर्तन का सूत्र, n की जगह n रख दिया, प्रतिबिंब की जगह की दूरी पे V डैश रख दिया, वस्तु की दूरी u n माइनस 1 अपन क्या हो गया R1। दूसरे पृष्ठ के लिए मतलब P2 के लिए I डैश किसका कार्य कर रही है, आभासी वस्तु का, जिसका वास्तविक प्रतिबिंब किस पे बनता है V पर। तो वस्तु की दूरी क्या हो गई V डैश और प्रतिबिंब की दूरी क्या हो गई V। तो पुनः लगाया सूत्र, तो n की जगह क्या हो जाएगा अब इस साइड 1/n, माध्यम चेंज हो गया 1/n v माइनस 1/v डैश माइनस t 1/n माइनस 1/r2। तो ये नीचे हो जाएगा n, इसमें भी नीचे। लेंस की मोटाई t कैसी मान लेते हैं, उपेक्षणीय मतलब निश्चित नहीं है, कितनी भी मोटी हो सकती है। तो t हटा दी, अब n से इसमें क्या कर दिया गुणा, तो ये बना समीकरण सेकंड। अब समीकरण फर्स्ट में समीकरण सेकंड को जोड़ दिया, तो n/v डैश और n/v डैश क्या हो गए कट गए, क्या बचा 1/v, इसमें क्या बचा 1/u, दोनों के मान लिख दिए, n माइनस 1 कॉमन ले लिया, ये क्या हो जाएगा माइनस क्या हो जाएगा, और ये लेंस का सूत्र है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। धन्यवाद।